एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। कहा वह खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती हैं। कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा टीकाकरण की आयु सीमा घटाकर 25 साल की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वीकेंड कर्फ्यू के फैसले का प्रदेश में रहा सकारात्मक असर। लोगों ने किया सहयोग, पुलिस को नहीं करनी पड़ी मशक्कत। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के हित में लिया गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से संक्रमितों को दिया जाएगा पौष्टिक भोजन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बंगाल के आसनसोल को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि साइकिल से लेकर रेल, कागज से लेकर स्टील और एल्यूमिनियम से लेकर कांच तक पूरे भारत के लोग ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए यहां आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम लोगों से अपील की कि कुंभ मेले को अब प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम मोदी ने हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की खबरों के बाद लोगों से इस संकट काल में सहयोग की अपील की थी। पीएम मोदी की अपील के बाद महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने मीडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान जूना अखाड़े के प्रमुख ने कहा कि कुंभ अभी समाप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे शाही स्नान में न आए। संत समाज बैरागियों के साथ है, उनके स्नान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ समाप्त नहीं होगा। हम आग्रह करते हैं कि श्रद्धालु कम संख्या में आए। पश्चिम बंगाल के चापरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लाशों पर राजनीति करती हैं। उन्होंने कहा कि अभी अभी एक ऑडियो क्लिप बाहर आया है जिसमें दीदी अपने लोगों को कहती हैं उत्तर बंगाल कूच बिहार में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार मत करना, मैं आऊंगी, उनको ट्रक में रखेंगे, उनको घुमाएंगे, वोट बटोरेंगे। अरे दीदी शर्म करो। दीदी तो मृतक लोगों पर राजनीति करना चाहती है। जो मर गए हैं उनका शोक मनाने के बजाय आप उनके नाम पर वोट बटोरना चाहती है। शाह ने कहा कि दीदी नकली सेक्युलरिज्म में उलझी हुई है। हमने मतुआ और नाम शूद्रों को नागरिकता देने का फैसला किया है। हम मतुआ नेताओं को 3000 रुपये मासिक पेंशन भी देंगे और ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्रीधाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना कर रहे जरूरतमंद लोगों को भरण पोषण भत्ता देने की तैयारी फिर शुरू कर दी है। आवश्यकता के अनुसार लोगों को निःशुल्क राशन भी देने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के जीवन और जीविका के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा हालात में लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के हालात पर अहम बैठक करते हुए कहा कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा देश में अब तक 12 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्यों की ओर से ऐसी शिकायत आई थी कि वैक्सीन कम हो रही है। राज्यों की शिकायत को देखते हुए आज राज्यों को 14 करोड़ 15 लाख डोज वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 58 लाख डोज है, जबकि 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोज अगले एक हफ्ते के लिए पाइपलाइन में है। कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि अस्थमा, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाए। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह भी कहा कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए।
और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने पर गरीबों को प्रतिमाह 6,000 रुपए की मदद देनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मीटिंग में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर भी गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में हम पूरी तैयारी के साथ कोरोना से निपट रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। लालू की जमानत को लेकर मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर राजधानी जयपुर में देखने को मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का निर्णय लिया और इसका सकारात्मक असर भी प्रदेश में देखने को मिला। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहीं। प्रदेश में आम लोग बेवजह घर के बाहर नहीं निकले। कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद प्रदेश में पहली बार वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ। यह 2 दिन का कर्फ्यू होने से लोगों में विश्वास है कि 2 दिन बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदेशवासियों को संबोधित कर अपील एवं हिम्मत बंधाने का असर भी आज देखने को मिला कि प्रदेश में कहीं भी अफरा तफरी का माहौल नजर नहीं आया। शहरों में जगह जगह पुलिस तैनात रही, लेकिन कहीं भी किसी को परेशानी नहीं हुई और न ही पुलिस को कोई मशक्कत करनी पड़ी। बाजारों में दूध, फल, सब्जी एवं किराना की दुकानें जगह जगह खुली रहीं। इससे भी लोगों को राहत मिली। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के हित में राज्य की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर संक्रमितों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सुविधा सभी सरकारी, निजी अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर के मरीजों को मिलेगी। पौष्टिक भोजन के पैकेट इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। कब, किस दिन, कितने पैकेट की आवश्यकता है, इसकी जानकारी संबंधित चिकित्सा अधिकारी आकलन कर निकाय को बताएंगे। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार का अंतर कलह है और कमजोरी है। कांग्रेस सरकार अपने बोझ से गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के अलावा कई संभावनाएं दिख रही हैं। इसी बीच बाड़ेबंदी की खबरों को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार वर्षगांठ मनाएगी या बरसी, देखा जाएगा। कांग्रेस सरकार कमजोर है, जिससे राजस्थान की जनता को नुकसान हुआ है। वंचितों की रक्षा करने में सरकार असफल हुई है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई और उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए डीडवाना में आज बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रदेश सहित नागौर जिले में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डीडवाना पुलिस प्रशासन के निर्देशों तहत व्यापारियों ने सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने का फैसला लिया। पहले दिन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के बाहर ताले लटके रहे। शहर के रोडवेज बस स्टैंड, नागौर गेट, सदर बाजार, गुदड़ी बाजार, रॉयल मार्केट सहित अन्य मुख्य बाजार में भी दिन भर खामोशी नजर आई। वहीं दूसरी ओर कचहरी परिसर के बाहर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह, उपखंड अधिकारी हनुमान राम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता सहित अनेक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।